बोला बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर कंडीशन में जीना सीखो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी अपडेट है। एक तो एचएसएससी डी ग्रुप के ऊपर और एक जेबीटी रिजल्ट के ऊपर। भाई सबसे ज्यादा जो फिलहाल तनाव में है वो बच्चे डी ग्रुप के हैं, ठीक है। जेबीटी वालों को तो खैर ज्यादा समय नहीं हुआ है, हालांकि जेबीटी का रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन डी ग्रुप के जो बच्चे हैं वो तनाव में तो कहीं न कहीं तनाव में तो है। प्लस और एक और बात हो गई कि अब सभी बच्चों को ये पता लग गया, जो मैं पहले आपको बताता था, कि ये सारे बच्चे निकलने के बाद में ये सारी सीट वैकेंट हो जाएंगी। ये शायद आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने हमेशा एक ही बात आपको बताई है कि बेटा यदि सी ग्रुप का रिजल्ट आता है, और ये तो यहां गलती हो गई, डी ग्रुप का रिजल्ट पहले आ गया, यदि अब डी ग्रुप का रिजल्ट आता तो ये सारे जो भी 14,000 पोस्ट है, जो 17,000 पोस्ट है, ये सारी वैकेंट थी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 1,000-2,000 ऐसे बच्चे हैं जो डी ग्रुप के होंगे, जो यहाँ जिन्होंने ज्वाइन किया है। जाहिर सी बात है डी ग्रुप के बच्चे जो इतनी ज्यादा 77-76 नंबर लेने वाले बहुत कम बच्चे मिलेंगे। तो अब मैं बात करूं, देखो डी ग्रुप का एक रिवाइज रिजल्ट आया था, ठीक है, सभी को पता है। तो डी ग्रुप का एक रिवाइज रिजल्ट आया था और ये जो रिजल्ट रिवाइज था इसमें लगभग सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है। 12,700 जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, अच्छा जरूरी नहीं कि वो सारे बच्चे डी ग्रुप में लगे हैं, नहीं लगे नहीं है, पर स्कोर उनका 70 के लगभग है, 65+ है इनका सबका स्कोर। तो ये तो ज्वाइन इन्होंने तो टेक्निकल में ज्वाइन कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये लगा लो कि ये इस डी ग्रुप के रिवाइज रिजल्ट से तो बाहर हो गए, ठीक है। 18,000 बच्चे हुए हैं जो ग्रुप नंबर 1, 2, 56 वाले, तो ये तो 18 के 18 ही बाहर हो गए। ये जरूरी नहीं कि भाई सबके 65+ डी ग्रुप में होंगे, ये अलग चीज है। बाकी हम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो सी ग्रुप में जो बहुत अच्छी पोस्ट पे जो सिलेक्शन ले रहे हैं, तो डी ग्रुप में भी उनके 65 से ऊपर नंबर होंगे। 6,000 हरियाणा पुलिस वाले बच्चे भी बहुत अच्छे मिलेंगे, सारे नहीं तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। 7471 जो बच्चे हैं टीजीटी के साथी हैं, तो ये तो इन्होंने भी मैक्सिमम ने एग्जाम दिया है, ये सारे निकल गए। उसके बाद में 4300 कुछ वैकेंसी पीजीटी की थी, तो कुछ एक कैंडिडेटों ने भी एग्जाम दिया होगा। बाकी उस समय दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस के और भी वेरियस प्रकार की भर्तियां थी जिन्होंने डी ग्रुप का तो एग्जाम दिया है। तो मोटी बात यह है कि देखो कितने कैंडिडेट जो है जो इस अभी और भी सी ग्रुप के कई ग्रुप हैं जैसे सी में जिनका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, या जिनका होने वाला है। तो सी ग्रुप की तो जैसे 32,000 वैकेंसी थी, तो मैक्सिमम 40-45,000 बच्चे ऐसे हैं जो 65+ डी ग्रुप के इस रिजल्ट से बाहर हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं। ये नहीं कि वे होंगे, ये अब ये वो नहीं है कि जैसे संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है ऐसी, अब तो हो चुके हैं ये बच्चे, तो कट ऑफ तो नीचे आएगी। और ये सबको पता है, ये बिल्कुल एक्यूरेसी है कि 3,000+800 जो टीजीटी में चले गए हैं, जो स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ चुके हैं, तो ये 4-4,500 बच्चे कैसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। अखबार की खबर मानने तो कभी तो ये आता है कि भाई 9,000 बच्चों ने रेजिग्नेशन दे दिया है, कभी आता है कि भाई जैसे 2018 की भर्ती में 5300 कुछ 4700, तो ये सारी बातें तो कई वीडियो में हो चुकी हैं। मोटी बात यह है कि जो भी 14,000 सीटें हैं, जो भी 17,000 सीटें हैं जो डी ग्रुप की हैं, तो ये लगभग पद वैकेंट हो चुके हैं। अब मैं डाटा कहूँ 12,000, 13,000, 10,000, तो इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लगभग खाली हो चुके, इतना पता है। तो अब जैसे मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अब थोड़ी सी बात करें हम जेबीटी की। तो जेबीटी की भी बहुत सी वीडियो भी बना दी, उसमें सारी बातें बता रखी है। जेबीटी के जो कैंडिडेट हैं, जो साथी हैं, उनको जो फायदा होना है वो दो ही कंडीशन में होना है। एक तो ये 25,000 का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, और एक भाई टीजीटी की भर्ती, टीजीटी की वेटिंग, ये दो ही मैक्सिमम जो बड़े फायदे हैं, ये दो ही है, ठीक है। तो जिससे थोड़ा सा इनकी कट ऑफ है वो नीचे आएगी। अब बात करें रिजल्ट की, देखो रिजल्ट की यदि बात करें जेबीटी की, तो रिजल्ट तो वास्तव में बहुत जल्दी आना चाहिए अब तो, क्योंकि 10 नवंबर भी जा चुका है, और 10 नवंबर का मतलब है कि जो भी ग्रीवियंस के बच्चे थे, इन 25,000 में 4,000 के लगभग बच्चे थे, हालांकि कुछ एक मेरे ख्याल से 250-300 बच्चे तो अभी होल्ड पे हैं, बाकी सबका ग्रीवियंस क्लियर हो चुका है, जो भी ग्रीवियंस इन्होंने लगाया था। तो ग्रीवेंस इसलिए लगाया था कि ताकि हम जेबीटी का रिजल्ट निकाल सके। टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, टीजीटी का भी वो तो हो गया सारा काम 12 नवंबर को। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये रिजल्ट है, देखो
डी ग्रुप का रिजल्ट पहले आ गया, थोड़ी सी दिक्कत आई है, थोड़ी सी क्या मैक्सिमम ही दिक्कत है कि डी ग्रुप के कितनी सीट वैकेंट हो गई, वेटिंग लिस्ट में बहुत ज्यादा विलंब चल रहा है। ऐसे ही जेबीटी में भी यदि आनंद फानंद में रिजल्ट निकाला जाए तो वही रिपीट का मामला फिर आएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने 56-57 बहुत अच्छी पोस्ट ज्वाइन कर ली है, टीजीटी ज्वाइन कर लिया है या कोई और कारण हो सकता है, तो बच्चे रिपीट होंगे। जैसे 3 गुणा की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन निकाले तो फिर वही बच्चे क्या होंगे, रिपीट होंगे वो, और वो रिपीट होंगे तो फिर वही वेटिंग लिस्ट का इंतजार करेंगे बच्चे। तो कहीं कहीं ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो इससे बचने के लिए मैंने मैं आपको छोटा सा वो देता हूं, जैसे भाई ये कह सकते हो कि मैं आपको एक सलाह देता हूं, ठीक है, एडवाइस कह सकते हो, बड़ा भाई समझ के, गुरुजी समझ के। देखो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, हाँ 1 मिनट के टाइम लूंगा आपका। देखो वो दौर याद करो, आज से 3-4 महीने पहले जाओ, जब टीजीटी वाले बार बार पंचकुला जा रहे थे, कोई कहीं स्ट्राइक कर रहा था, कभी वहाँ चलो, ठीक है। हुआ केवल ये कि पहले चुनाव हुए, फिर नतीजे आए, उसके बाद रिजल्ट आया। तो शायद समझदार हो, समझ गए, तैयारी करते रहना, बहुत ज़्यादा वैकेंसी जाने वाली है, नई भर्तियाँ आने वाली हैं। आपका ये सारा टाइम, जिस दिन इसका समय आएगा आपका रिजल्ट आएगा, आपका सभी का सिलेक्शन होगा, जिसने जितनी मेहनत की है उसकी के अकॉर्डिंग आपको सफलता मिलनी है, ठीक है। और समय खराब मत करना कि भाई तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा प्रयास से कुछ हो जाएगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, यदि ऐसा होता तो जो ये आज ग्रीवेंस लगाई गई है 4000 बच्चों की, ये वहाँ HSSC में फिजिकली जाते, वहाँ परेशान होते, किराया लगता, और रिजल्ट क्या आना था, जो अब ग्रीवेंस का 10 नवंबर को जो रिजल्ट आया है, तो वही आपका रिजल्ट आना है कन्फर्म। चाहे रिपीट के बच्चे होंगे वो निकलेंगे आपकी, चाहे वेटिंग बनो, चाहे डी ग्रुप की 2 वेटिंग बनो, चाहे 3 बनो, ठीक है। और अभी टीजीटी की वेटिंग के बाद में जेबीटी को फायदा होना है। पर यदि ऐसा हो, मेरे दिमाग की उपज है कि यदि ऐसा हो तो मे भी ये शायद हमें फायदा हो सकता है। देखो, यदि सर्वप्रथम तो हम सब विधाता से मैंने ये है ना, इसमें गलतियां हैं बहुत, क्योंकि जल्दबाजी में ये बच्चे ने बनाई है तो गलतियां करता है वो, तो इसको ठीक करके, एक तो मैं इसको टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा, ठीक है। एक तो इसको वीडियो को मत शेयर करो चाहिए, लेकिन इस एप्लीकेशन को जरूर शेयर करना, ताकि थोड़ा सा क्या है कि कोई चीज़ ऐसा हो कि भाई हमारी जो जेबीटी का रिजल्ट है थोड़ा जल्दी आ जाए। और डी ग्रुप, यदि ऐसा होगा तो डी ग्रुप की एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। हो सकता है दूसरी बाद में आए, उसके बाद में भी बच्चे छोड़ते हैं। अभी 2018 की जो भर्ती थी उसमें लगभग अखबार के डाटा के अनुसार 5300 बच्चे वहाँ छोड़ के जा चुके हैं, और अभी बहुत शीघ्र प्रमोशन की लिस्ट में आने वाली है डी ग्रुप की, तो वहाँ वो सीट पूरी वैकेंट हो जाएंगी। तो डी ग्रुप को मैक्सिमम फायदा होना है। 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है, ठीक है, और स्कोर कार्ड मत भी वैलिड करो, फिलहाल जितनी पोस्ट है वो भी भरी जाए तो भी मैक्सिमम बच्चे लग जाएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम तो हम सब विधाता से माननीय चेयरमैन साहब के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये एक एप्लीकेशन बनाई है मैंने, ठीक है। इसको और थोड़ा सा इसमें परिमार्जन कर दूंगा, संशोधन करके, और उसको और अच्छी तरीके से शुद्ध करके, और मैं PDF बना दूंगा। अभी आज फ्री हूँ मैं। माननीय चेयरमैन हरियाणा प्रदेश, हम जेबीटी अभ्यर्थियों के द्वारा आपसे विनम्र प्रार्थना की जाती है कि हमारा जो परिणाम है वो घोषित किया जाए। सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने 28,000 का जो परिणाम घोषित किया, उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी बिना विलंब के प्रारंभ हो गई और लगभग हो चुकी है, ठीक है। 4000 प्लस बच्चों की ग्रीवेंस थी, वो भी क्लियर हो गई, बिना देरी के हो गई। अब हमारा निवेदन है, बेटा देख, अब को भी ए भी लिख दिया। अब हमारा निवेदन है 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जेबीटी, देखो जेबीटी कैसे लिख रहा है, 1456 की भर्ती हुई थी, एग्जाम के तुरंत बाद ही आंसर की आ गई थी, लेकिन अब परिणाम में विलंब क्यों है। माननीय चेयरमैन साहब से एक निवेदन है कि जिस प्रकार ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस में आपसे प्रेफरेंस का पोर्टल खोलकर बड़ा सराहनीय कार्य किया था, उसी प्रकार जेबीटी के रिजल्ट से पहले हमारी रिवाइज आंसर की और यस और नो का पोर्टल या अन्य कोई सुगम रास्ता हो या कोई भी दूसरा रास्ता हो, जैसा आप उचित समझे, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और परिणाम में कैंडिडेट रिपीट ना हो। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जिन्होंने ग्रुप 56-57 या अन्य टेक्निकल पदों पर ज्वाइन कर लिया है, हो सकता है कि कुछ टीजीटी या पीजीटी में चले गए हैं। वही स्थिति डी ग्रुप की है,
ठीक है। डी ग्रुप की है, डी ग्रुप के अभ्यर्थी सबसे अधिक तनाव में है। 14,000 बच्चों में बहुत से बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वे दूसरे पदों पर चले गए हैं। 9,000 प्लस बच्चों ने रेजिग्नेशन डाल दिया है। लगभग 7471 टीजीटी, 25,000 ग्रुप सी ग्रुप, 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस, 12,700 टेक्निकल ग्रुप में और भी वेरियस पदों पर डी ग्रुप के टॉप स्कोरर चले गए हैं। कट ऑफ भी 7 से 8 नंबर कम जाने के चांस है। ठीक है। कैंडिडेट का चयन संभवतः हो सकता है। 7 से 8 कम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका चयन संभवतः हो सकता है। डी ग्रुप की मैक्सिमम सीट वैकेंट हो गई है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, या तो यस और नो का पोर्टल खोल लें या कोई और प्रेफरेंस जैसा मार्ग खोल लें ताकि बच्चे बार बार रिपीट ना हो। यदि ऐसा होता है तो डी ग्रुप की बहुत बड़ी लिस्ट आएगी प्रदेश के उन गरीब बच्चों की जिन्होंने 3-4 साल से अथक एवं बरकस प्रयास इसी दिशा में किया है। ठीक है, उनका चयन हो जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ दिया, साक्षात्कार जैसी बीमारी को खत्म कर दिया। और पुनः धन्यवाद देता हूं सीईटी पास युवाओं को 2 साल तक 9,000 देने का वादा आपने किया है। अंत में हम सब डी ग्रुप एंड जेवीटी 1456, बेटा इसमें गलती बहुत ज्यादा कर रखी है। डी ग्रुप और जेवीटी 1456 जो भी कैंडिडेट्स हैं, इनका विनम्र निवेदन है कि हमारा कोई रास्ता निकालकर शीघ्र परिणाम घोषित किया जाए। ठीक है। बहुदीय में आएगा नीचे समस्त डी ग्रुप के कैंडिडेट्स और जेवीटी के साथ। ठीक है, तो ये लगभग है ना, ये इसको मैं सही करके बढ़ा दूंगा। तो एक बार ये एप्लीकेशन थोड़ी सी इस तरह की चीजें जब फॉरवर्ड हम करेंगे ना, देखो सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें ज्यादा और एक्स्ट्रा प्रयास मत करो। ये प्रयास सबसे बेस्ट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे जहाँ भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, जहाँ भी आप लाइव क्लास लेते हैं, जहाँ भी जिन भी साथियों के सानिध्य में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। यही चीज़ बतेरी है भाई। फिजिकली जाएंगे, किराया लगाएंगे, तब भी होगा वही जो समय आएगा, जो उस समय होगा। ठीक है, तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब 8:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास है। एक बार निवेदन है साथियों से, उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना। अच्छी क्लास होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर आपका काम खत्म। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।